अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में हताहत की तादाद अब तक 297 तक पहुंची। एयर इंडिया के विमान में सवार 12 क्रू मेंबर सहित 241 लोगों की मौत की पुष्टि। विमान के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरने से 56 अन्य लोगों की मौत हुई। मेडिकल स्टूडेंट्स और स्टाफ हुए शिकार। पीएम मोदी का आज सुबह अहमदाबाद दौरा। एयर इंडिया विमान हादसे वाली जगह पर जाकर लेंगे जायजा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने विमान हादसे की आधिकारिक जांच शुरू की। बोइंग हादसे की जांच में AAIB को करेंगे असिस्ट। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने दिए जांच के आदेश। अमेरिकी जांच एजेंसी NTSB की टीम आएगी भारत। अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच करेगी। भारत सरकार ने विमान हादसे पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने बताया, भविष्य में इस तरह की घटना होने के उपायों पर सुझाव देगी कमेटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमान हादसे वाली जगह का दौरा किया। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की तरफ से मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शवों की पहचान के लिए करीब 1000 DNA टेस्ट होंगे। विदेशी यात्रियों के परिवार से भी संपर्क किया गया। DNA के लिए सभी टेस्ट गुजरात में ही होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विमान में 1.25 लाख लीटर पेट्रोल था। गर्मी और तापमान बहुत अधिक था, किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल भी गए। हादसे में बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह हादसे में घायल हुए अन्य लोगों से भी मिले। अस्पताल के अधिकारियों ने इलाज और देखभाल की जानकारी दी। अहमदाबाद में डॉक्टर्स की टीम DNA सैंपल लेने के लिए तैनात। सैंपल के लिए परिजन फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं। अहमदाबाद हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति IMA ने जताया है दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। IMA ने डॉक्टर्स की एक टीम आपातकालीन चिकित्सा के लिए तैनात किया है। अहमदाबाद पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। विमान हादसे वाली जगह का मुआयना किया। विमान हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हादसे को लेकर हर पहलू की जांच की जाएगी। गुजरात के पूर्व CM शंकर सिंह वाघेला पहुंचे हॉस्पिटल। घायलों से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी ली। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरून। घायलों के हालात का जायजा लिया। अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पहुंचा ब्रिटिश हाई कमीशन का डेलीगेशन। घटनास्थल से ली हादसे की जानकारी। विमान हादसे में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी का देहांत। अपनी पत्नी अंजलि रूपानी को लेने जा रहे थे लंदन। फिल्म स्टार विक्रांत मैसी के चचेरे भाई क्लाइव कुंदर की हादसे में मौत। विक्रांत मैसी ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। विमान के फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर। विमान हादसे में एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश जिंदा बचे। हादसे के बाद मलबे से खुद बाहर निकले और एम्बुलेंस तक गए। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश ने बाहर निकलने के बाद बताया, टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। ब्रिटेन में मौजूद विश्वास कुमार के परिवार के ओर से भी कहा गया है कि नयन कुमार ने उनके बचने को बताया चमत्कार। कहा कि इस हादसे के बाद अब उन्हें हवाई यात्रा करने में डर लग रहा है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाली इम्फाल की केबिन क्रू मेंबर नंगथोई शर्मा कोंग ब्राइडलटम्पम के घर मातम। खबर सुन मची चीख पुकार। तस्वीर देख परिवार वाले भी हो रहे हैं भावुक। प्लेन क्रैश में राजस्थान के बाड़मेर की खुशबू की मौत। शादी के 5 महीने बाद डॉक्टर पति से मिलने लंदन जा रही थी। विमान हादसे में बांसवाड़ा से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। पति पत्नी और 3 बच्चे एयर इंडिया की फ्लाइट से जा रहे थे लंदन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विमान हादसे को बताया एविएशन के इतिहास के सबसे दुखद हादसों में से एक। हादसे की जांच में हर तरह के सहयोग का भरोसा दिया। ब्रिटेन के PM केयर स्टामर ने हादसे को विनाशकारी बताते हुए कहा, पूरे देश की संवेदना हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के साथ। अहमदाबाद विमान हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। ट्वीट करके लिखा कि ये हृदय विदारक आपदा है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश प्रीतों के साथ है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अहमदाबाद हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। प्लेन हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना जताने के लिए सभी विदेशी नेताओं और सरकारों का धन्यवाद किया। राहुल गांधी ने भी विमान हादसे पर जताया दुख। एक्स पर लिखा, यह हादसा दिल दहलाने वाला है। पीड़ितों के परिवारों का दर्द अकल्पनीय है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील। अहमदाबाद में प्लेन हादसे वाली जगह पर जाकर राहत बचाव कार्य में मदद करें। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने फ्लाइट हादसे पर दुख व्यक्त किया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, उम्मीद है सरकार प्लेन क्रैश हादसे की जांच करेगी और दोषियों पर एक्शन लेगी। बीजेपी सांसद और पायलट राजीव प्रताप रूडी बोले, प्लेन क्यों क्रैश हुआ जांच के बाद ही सही तरह से पता चल सकता है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में शांति पाठ का आयोजन। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मरने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 1100 दिए जलाए गए हैं। लोगों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तमिलनाडु के त्रिची में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। भोपाल में भी प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। अहमदाबाद हादसे में घायल लोगों के लिए जम्मू में प्रार्थना। स्कूली छात्रों ने कैंडल जलाकर जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लंदन के नेस्डेन मंदिर में की गई प्रार्थना। लंदन के हिंदू समुदाय के लोगों ने मंदिर में जमा होकर शोक व्यक्त किया। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने प्लेन क्रैश को अकल्पनीय क्षति बताया। कहा, हम संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ व्यक्त करते हैं। टाटा सन्स ने प्लेन क्रैश में मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर बनाया गया हेल्प डेस्क। दूर दराज से आए लोगों को ठहरने और जानकारी जुटाने में मिलेगी मदद। बिहार बीजेपी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया। बिहार में पार्टी के सारे राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ताओं से मिले पीएम मोदी। अपने आचरण में पार्टी के सिद्धांतों और विचारधाराओं से मार्गदर्शन लेने की सलाह दी। कांग्रेस चीफ खड़गे की पीएम से मांग, सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाएं और बातचीत कर राष्ट्रीय नीति तय करें। चुनाव की तैयारियों को लेकर बिहार में महागठबंधन की बड़ी बैठक। सीएम फेस और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज। राज ठाकरे और सीएम फडणवीस के बीच मुलाकात। शिवसेना यूपीटी एमएनएस गठबंधन पर लग सकता है ब्रेक। सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, बीजेपी दोनों भाइयों को साथ नहीं आने दे सकती है। विजय वडेट्टीवार बोले, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने से जो स्थिति बनेगी उससे बीजेपी घबराई हुई है। 14 जून को मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। शिविर में मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं। बिहार में बड़ी मुखिया की ताकत। सरकार ने योजना स्वीकृति सीमा बढ़ाई। अब 10 लाख रुपए की योजनाओं को दे सकते हैं मंजूरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति और बिजनेसमैन संजय कपूर का इंग्लैंड में निधन। इंग्लैंड के गार्ड्स पोलो क्लब में पोलो खेलते हुए हार्ट अटैक आया। फ्रांस दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर। राष्ट्रपति मैक्रों से की मुलाकात। आतंकवाद पर भारत के रुख के समर्थन के लिए जताया आभार। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमले को लेकर घिरा बांग्लादेश। बीजेपी ने कहा, टैगोर की विरासत पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण। मोहम्मद यूनुस की चुप्पी पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुदेव टैगोर के पैतृक घर पर हमले को बर्बरता बताया। पीएम मोदी से बांग्लादेश सरकार के बात करके अपराधियों को सजा दिलवाने की अपील की। कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला। जातिगत जनगणना को दी मंजूरी। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, मुसलमानों को 8% आरक्षण जारी रहेगा। बेंगलुरु भगदड़ के मामले में आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत। सोसाले को पासपोर्ट जमा करना होगा। राज्यसभा चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह का बयान। ब्रिक्स संसदीय फोरम की मीटिंग में सभी देशों ने आतंकवाद की निंदा की। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मंगलसूत्र और अंगूठी से मेघालय पुलिस ने सुलझाई मर्डर की गुत्थी। होमस्टे में सूटकेस छोड़ गई थी सोनम। पुलिस हिरासत में बढ़ाई गई सोनम की सुरक्षा। 2 महिला पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगी। सोनम राज की सेल के पास एसआईटी के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं। सोनम को इंदौर ले जा सकती है मेघालय पुलिस। इंदौर में ही रची गई थी राजा की हत्या की साजिश। हत्या के बाद इंदौर आई थी सोनम रघुवंशी। सोनम की साजिश का एक और सबूत आया सामने। डबल डेकर ब्रिज पर सोनम ने रजिस्टर में नहीं की थी एंट्री। मेघालय के आईजीपी डॉल्टन पी मार्क बोले, सोनम और राज दोनों ही मास्टरमाइंड है। उन्होंने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। बंगाल के रविंद्रनगर इलाके में 2 गुटों में झड़प का मामला। 40 लोग पकड़े गए। मामले में 7 केस दर्ज हुए। बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। साउथ 24 परगना में पुलिस और बदमाशों के बीच झड़प पर चर्चा की मांग की। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अनियंत्रित भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। 30 से 35 पुलिस वाले घायल हुए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा कि वो उन्हीं लोगों का साथ देती है जिनसे उन्हें बस फायदा होता है। बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार को पुलिस ने जिंजारा बाजार के पास रोका। रविंद्रनगर इलाके में हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। पुलिस और समर्थकों में झड़प भी हुई। दंगा और उपद्रव करने वालों को यूपी के सीएम की दो टूक। कहा कि ऐसे लोगों की वीडियो वायरल कर दीजिए, वसूली सरकार कर लेगी। सीएम योगी ने कहा, राष्ट्र के प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। कोई भी संपत्ति राज्य की नहीं, समाज की होती है। चेन्नई के रामापुरम में निर्माणाधीन मेट्रो रेल ट्रैक का एक हिस्सा गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत। घटना के समय बाइक से जा रहा था शख्स। हादसे के बाद जेसीबी की मदद से सड़क से मलबे को हटाया गया। चेन्नई मेट्रो ने हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कहा, हादसे की कर रहे उच्च स्तरीय जांच। गोरखपुर के जेआरसी गार्डन में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। 5 दुकानें खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन मौके पर पहुंचे। दुकानदारों को फिर से दुकान शुरू करने में मदद का भरोसा दिया। यूपी के लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी की चोरी के मामले में पुलिस को तलाश थी। बदमाश पर उत्तर प्रदेश पुलिस के हेड कांस्टेबल के घर में चोरी का आरोप। बदमाश ने सरकारी पिस्टल के साथ कुछ ज्वेलरी और नकदी की चोरी की। पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी का माल भी बरामद किया। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपी बदमाश की पहचान कर घेराबंदी की। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने किया जानलेवा हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। अगरतला में प्रेम प्रसंग में शख्स की मौत। हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या के बाद फ्रीजर में रखा था शख्स का शव।
पंजाब के बठिंडा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाश मिलने से सनसनी। कार में सड़ी गली हालत में मिला है कमल कौर का शव। सोशल मीडिया पर कमल कौर भाभी के नाम से मशहूर थी कंचन तिवारी। इंस्टाग्राम पर लाखों की संख्या में थे फॉलोअर्स। दिल्ली समेत आधे हिंदुस्तान में भीषण गर्मी से हाहाकार। कई राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट। जम्मू में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अगले 3 दिनों में तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में तापमान 48 डिग्री के पार जाने की आशंका जताई। वाराणसी में गर्मी की वजह से गंगा घाट पर दिन के समय आने वाले लोगों की संख्या में आई है कमी। गर्मी से व्यवसाय पर पड़ रहा है असर। मुंबई के बांद्रा इलाके में मूसलाधार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। पर्यटकों के मुताबिक किन्नौर की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को कर रही है आकर्षित। आम लोगों के लिए खोला गया है शिवकिला। जम्मू में जोर शोर से चल रही है अमरनाथ यात्रा की तैयारी। जम्मू के राम मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे साधु संत लगा रहे हर हर महादेव के नारे। WTC फाइनल का दूसरा दिन गेंदबाजों के नाम रहा। दूसरे दिन 14 विकेट गिरे। शुरुआती झटकों के बाद संभली ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए। 73 रन के स्कोर पर 7 विकेट गंवा चुके थे। एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क ने 61 रनों की साझेदारी करके बढ़त को 200 पार पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस ने घातक गेंदबाजी की। 28 रन देकर साउथ अफ्रीका के 6 विकेट लिए। कगिसो रबाडा साउथ अफ्रीका के लिए 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। जैक कैलिस को पीछे छोड़ा।